So now let's understand the first classification, and that is the types of controls on the basis of objective of controls. In order to understand this, let's look into this story. देखिए हमारे एक दुश्मन कंट्री के जो हैकर्स थे, उनको हमारे इंडियन आर्मी के सर्वर से कुछ डेटा चाहिए था हैक करके। इंडियन आर्मी कर क्या रही है, कहाँ कितने वेपन्स रखे हैं एटसेट्रा। तो ये करने के लिए इन दुश्मन हैकर्स ने क्या किया, कई सारे मैलिशियस पैकेट्स इंडियन सर्वर की ओर भेज दिए। मैलिशियस पैकेट्स आर नथिंग बट द मैलिशियस कोड्स, जिसे हम वायरस भी कह सकते हैं, जो डेटा चुराने में, डेटा डिस्ट्रॉय करने में ज्यादा हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे पैकेट्स मूव होके जाते हैं इंडियन सर्वर की ओर। लेकिन भाई हमारा इंडियन सर्वर कमजोर नहीं है, उन्होंने अच्छी से सिक्योरिटी वहां पे इंप्लीमेंट की हुई है। क्या? फायरवॉल। देखिए किसी भी नेटवर्क में जब पैकेट्स एंटर होना चाहते हैं तो सबसे पहले वो वहां के फायरवॉल को पास थ्रू करना पड़ता है। फायरवॉल सारे पैकेट्स को फिल्टर करता है। तो यहां पे इंडियन आर्मी के इस सर्वर ने देखा कि ये मैलिशियस पैकेट्स को किसी ने इनवाइट नहीं किया था, ये अनऑथोराइज्ड है, और ज्यादातर पैकेट्स को भैया यहां पे इस फायरवॉल ने प्रिवेंट कर दिए, वहीं से ही भगा दिया, वहीं से ही रिमूव कर दिया। लेकिन दोस्तों कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम 100% हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। हुआ यूं कि फायरवॉल ने ज्यादातर पैकेट्स को तो वहां से भगा दिया, लेकिन फिर भी कुछ पैकेट्स सक्सेसफुली एंटर हो गए हमारे इंडियन आर्मी के सर्वर में। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे प्रिवेंशन जो है वो फेल हुआ। अब जैसे ही पता चला कि कुछ वायरस सिस्टम में घुस चुके हैं, वहां के जो आईटी एक्सपर्ट थे, अब उन्होंने एंटीवायरस जैसी डिवाइसेस को इंस्टॉल करके इन छिपे हुए वायरस एंड मैलिशियस पैकेट को डिटेक्ट करने की कोशिश की। तो यहां पे डिटेक्शन चल रहा है। देखिए हर एक पैकेट को स्कैन किया जा रहा है, जो ऑथेंटिकेटेड है, जो ऑथोराइज्ड है, वो सर्वर में रहेगा, लेकिन जो डेटा पैकेट ऑथेंटिकेटेड नहीं है उसको ढूंढ ढूंढ के डिटेक्ट किया जाएगा। और वह एक बार डिटेक्ट हो गया तो इन पैकेट्स का क्या करेंगे, ऑब्वियसली इनको करना है एलिमिनेट। तो यहां पे इस एंटीवायरस ने ढूंढ ढूंढ के ऐसे मैलिशियस वायरस को सिस्टम से एलिमिनेट कर दिया, सिस्टम से निकाल दिया। और फिर आर्मी ऑफिसर्स ने यहां पे एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और यह कहा कि भाई फायरवॉल यहां पे फेल हुआ टू प्रिवेंट सर्टेन वायरसेस, सर्टेन मैलिशियस पैकेट्स। क्यों ना इस फायरवॉल की सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग कर दी जाए और बढ़ा दी जाए। तो उन्होंने कुछ करेक्टिव मेजरमेंट्स लिए। इस एंटायर स्टोरी में हमें ये तीन बातें देखनी है। सबसे पहला, फायरवॉल ट्राई टू प्रिवेंट, वो था दोस्तों प्रिवेंटिव कंट्रोल। दूसरा, प्रिवेंशन जब फेल हो जाता है तब कुछ मैलिशियस पैकेट्स सिस्टम में एंटर हो गए, तो वहां पे हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको डिटेक्ट करना जरूरी है। तो जो रिस्क ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में घुस चुके हैं, जब उनको ढूंढ के उनको रिमूव करने की कोशिश की जाए, उसके लिए जो कंट्रोल्स हम यूज करते हैं उसे कहते हैं हम डिटेक्टिव कंट्रोल्स। और डिटेक्टिव कंट्रोल से जो चीज हमने ढूंढी है उसको एलिमिनेट करके करेक्टिव मेजरमेंट लिए जाए, तो ऐसे कंट्रोल्स को भैया हम कहते हैं करेक्टिव कंट्रोल्स। So preventive controls prevent errors, omissions or security incidents from occurring. This include simple data entry edits that block alphabetic characters from being entered in numerical fields, access controls that protect sensitive data and system resources from unauthorized people, and complex and dynamic technical controls such as antivirus software, firewalls and intrusion prevention systems, also known as anti-hacking systems. Now let's understand few examples of preventive controls in organization. So the first one is employing qualified personnel. अरे भाई बंदे को अपॉइंट करने के बाद उससे एरर की एक्सपेक्ट करने के बाद उसको ट्रेनिंग दे, इससे अच्छा पहले से ही ऐसे बंदे को अपॉइंट करे जो अच्छी तरीके से ट्रेंड है, नॉलेजेबल है, तो भाई बाद में एरर आने का कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट वन इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। पहले से सबको अपना अपना काम बांट दो कि भाई तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना, तो बाद में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देन सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल, काम के हिसाब से सबको अपने आईडी पासवर्ड अलॉट कर दो, उनकी ऑथोराइजेशन एंड अथॉरिटीज दे दो। नेक्स्ट इज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइल मैनेजमेंट,
सिस्टम। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डीबीएमएस में पढ़ा है कि अच्छी तरीके से फाइल स्ट्रक्चर को बनाएंगे, डिजाइन करेंगे एंड ऑफिस में मेंटेन करेंगे तो आसानी से डॉक्यूमेंट्स एक्सेसिबल रहते हैं। देन कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग ऑफ स्टाफ। बंदा अपॉइंट हो जाए, फिर नए नए एनवायरमेंट, नए नए इश्यू के बारे में उसको लगातार ट्रेन करते रहिएगा कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसे रिस्पॉन्ड करना है। जब बंदा पहले से वेल प्रिपेयर्ड होगा और कोई इश्यू हुआ, he can respond very well. Then authorization of transactions, then validation, edit checks in the application. तो यहाँ पे वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन इज जस्ट जनरली इनपुट कंट्रोल। मतलब ये कि जब कोई बंदा एप्लीकेशन में कोई एंट्री करता है तो वो जो फॉर्म फिल कर रहा है, जो वो एंट्री कर रहा है, वो वैलिड है या नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो मैकेनिज्म अपन डालते हैं उसे वैलिडेशन कंट्रोल कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पे जब हम कभी ऑनलाइन या किसी सॉफ्टवेयर में कोई एप्लीकेशन में कोई फॉर्म भरते हैं तो कभी हमने देखा होगा वहां पे रेड स्टार होता है या ब्लू स्टार होता है। वो ये इंप्लाई करता है कि भाई ये जो फील्ड है वो कंपलसरी है, जब तक आप उससे भरोगे नहीं आपका फॉर्म वैलिड नहीं माना जाएगा। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो वो है डिजिट कंट्रोल, या हम ये कहेंगे कि अल्फाबेट कंट्रोल। अगर किसी फील्ड में नेम लिखा है और अगर आप नंबर गलती से टाइप करो तो तुरंत एरर दिखाएगा। मतलब वहां पे कंट्रोल्स इस तरीके से सेट किए हुए हैं कि नेम की जगह पे अल्फाबेट से आना चाहिए, टेलीफोन में नंबर से आना चाहिए, डेट में सिंबल अल्फा, जिस तरीके से अपन ने डिजाइन सेट किया वही आना चाहिए। इन शॉर्ट वैलिडेशन कंट्रोल्स आर इनपुट कंट्रोल्स, और ये एरर को पहले से ही प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। Then firewalls we have already understood, antivirus we have already understood. Mind well, antivirus वो प्रिवेंटिव भी है और कभी कभार ये करेक्टिव कंट्रोल्स के तौर पे भी काम में आता है। तो एग्जांपल्स के बाद now let's understand what are the characteristics of preventive controls. First one is applicable when clear understanding about risk. देखिए प्रिवेंशन हम तभी ले सकते हैं जब हमें सबसे पहले ये पता हो कि रिस्क क्या है। हम जो रिस्क अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हुए ही नहीं है उसके बारे में प्रिवेंशन कंट्रोल्स नहीं डाल सकते। नेक्स्ट वन इज एडवांस प्रोविजन ऑफ नेसेसरी कंट्रोल्स फ्रॉम थ्रेट। देखिए प्रिवेंशन कंट्रोल से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई यहां पे रिस्क ट्रिगर हुआ तो उसके सामने नेसेसरी एक्शंस हमें क्या लेने चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट इज अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबल थ्रेट। देखिए प्रिवेंशन उसी चीज का पॉसिबल है जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में हम पहचानते हैं। तो मतलब जितने भी थ्रेट के बारे में हमको समझ है, हमको पता है, उन सभी का प्रिवेंशन पॉसिबल है। लेकिन ये डिजाइन करने से पहले हमें कई सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि मनी, टाइम, हमारा सोर्स, ये सारी चीजें। तो भैया प्रिवेंटिव कंट्रोल्स के बाद नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिटेक्टिव कंट्रोल्स। देखिए हमने हमारे एग्जांपल में यह समझा था कि जब प्रिवेंटिव कंट्रोल्स काम में नहीं आते, जब वो फेल हो जाते हैं, तब हमें शुरू करना होता है डिटेक्शन। प्रिवेंशन होने के बावजूद भी जितने भी रिस्क हमारे सिस्टम में एंटर हो चुके हैं, अब डिटेक्शन कंट्रोल से ही हम उसको ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद हम उसे रिमूव करेंगे। So basically detective controls are designed to detect errors, omissions or malicious acts that occur and report the occurrence. In other words, detective controls detect errors or incidents that elude preventive controls. Well, आइए अब समझते हैं डिटेक्टिव कंट्रोल्स के कुछ एग्जांपल्स। सो द फर्स्ट वन इज कैश काउंट्स। देखिए अगर हम पीरियडिकली सरप्राइज चेक करें, कैश को काउंट करें, तो पता चल सकता है कि जो रिकॉर्ड में ऑन रिकॉर्ड जो कैश है और एक्चुअल जो कैश है उसमें कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट वन इज बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन से हम बैंक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट में जो एरर्स है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। देन रिव्यू ऑफ पेरोल रिपोर्ट्स। रिव्यू ऑफ पेरोल रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि जो एक्चुअल सैलरी हमने पे की है और जो एक्चुअल सैलरी होनी चाहिए उसमें कितना गैप है। नेक्स्ट इज कंपेयर ट्रांजैक्शन ऑन रिपोर्ट्स टू सोर्स डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली जितने भी हम ट्रांजैक्शंस की बात करें, चाहे सेल्स हो, परचेस हो, जर्नल एंट्रीज हो, इन सभी के सभी का कोई ना कोई सोर्स होता है।
जैसे कि सेल्स ट्रांजैक्शन के लिए होता है सेल्स इनवॉइस, परचेस ट्रांजैक्शन के लिए होता है परचेस इनवॉइस। तो वहां पे कोई एरर है या नहीं वो डिटेक्ट करने के लिए हम उस ट्रांजैक्शन को कंपेयर करेंगे उसके सोर्स डॉक्यूमेंट से, तो पता चलेगा भाई कि ट्रांजैक्शन जैसे होना चाहिए वैसी हुआ है या नहीं। नेक्स्ट इज मॉनिटर एक्चुअल एक्सपेंडिचर अगेंस्ट बजट। यहां पे भी हम ये एरर डिटेक्ट कर सकते हैं कि जितना प्रोविजन एक्सपेंसेस का किया था उससे कंपेयर में कितना एक्चुअली स्पेंड हुआ है। नेक्स्ट इज डुप्लीकेट चेकिंग ऑफ कैलकुलेशंस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स हमने पे कर दिया 100 करोड़, लेकिन जब उसको रिकैलकुलेट किया तो पता चला भाई कि हमें तो सिर्फ 75 करोड़ ही पे करने थे, सिर्फ कुछ एरर्स की वजह से हमने ज्यादा पेमेंट कर दिया। तो कैलकुलेशंस का डुप्लीकेट वेरिफिकेशन करने से पता लग सकता है कि एरर भाई कहां है। नेक्स्ट इज द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस। हम सभी जानते हैं व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, हमारे ऑडिट के सब्जेक्ट में भी आता है। इंटरनल ऑडिट से यह पता चलता है कि ट्रांजैक्शन का फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑथेंटिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्यूरेसी कितना है। अगर कुछ गड़बड़ी या एरर है तो यहां पे डिटेक्ट हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। देखिए इंट्रूशन का मतलब होता है यहां पे हैकिंग अटैक्स। जब हमारे नेटवर्क में विदाउट आवर ऑथेंटिकेशन, आवर ऑथराइजेशन जब कोई घुसने की कोशिश करता है तो दोस्तों उसे हम कहते हैं इंट्रूजन। ये जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स होती है वो ऐसे ही घुसे हुए इंट्रूजन को डिटेक्ट करके उसे फिनिश, उसे खत्म करने का काम करता है। सो IDS is also one of the detective controls. Now let's understand the characteristics of detective controls, and the first one is clear understanding of lawful activities. देखिए यहाँ पे lawful activities does not mean the Indian laws but all the rules, regulation, procedures and necessary policies implemented by organization within the enterprise. अगर हमें किसी भी एरर को डिटेक्ट करना है तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि क्या कंप्लाई होना चाहिए। जो चीजें कंप्लाई होनी चाहिए थी अगर वो रूल्स के हिसाब से कंप्लाई नहीं होती भाई तो उससे ही तो हम एरर कहते हैं। उस एरर को डिटेक्ट करने के जितने भी कंट्रोल्स हैं उसे ही तो डिटेक्टिव कंट्रोल्स कहते हैं। मतलब सबसे पहले सेटअप होता है ऐसे लॉफुल एक्टिविटीज। नेक्स्ट वन इज एन एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म। देखिए लॉफुल एक्टिविटीज सही तरीके से कंप्लाई हुई है या नहीं हुई है ये ढूंढना पड़ेगा और ढूंढने के बाद किसी कंसर्न अथॉरिटी को उसके बारे में रिपोर्ट करना होगा एंड देन दैट कंसर्न अथॉरिटी विल टेक द नेसेसरी इनिशिएटिव्स टू मिटिगेट दोस एरर्स। तो दोस्तों हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे एरर्स डिटेक्ट हुए हैं उसको अवॉइड करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए एक एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें वायरस की, when virus entered in our system, when our preventive controls are failed, then we install or we have the antivirus mechanism. Third one is interaction with the preventive control. देखिए preventive control and detective controls both are interrelated. How? preventive controls ने जो risk identify नहीं किए उसको डिटेक्ट करने का काम हमारे डिटेक्टिव कंट्रोल्स का है और एक बार डिटेक्ट हो जाए उसके बाद उसे रिमूव करना होगा। सो आई कैन से दैट डिटेक्टिव कंट्रोल्स आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द डिग्री ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। नेक्स्ट इज सरप्राइज चेक्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बंदा कैश मेंटेन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और हमें यह देखना है, ये डिटेक्ट करना है कि वहां पे कोई एरर है या नहीं है, तो सबसे बढ़िया आइडिया क्या रहेगा, हम हमारे किसी ऑडिटर या इंस्पेक्टर को वहां पे भेजेंगे और उसको इतना कहेंगे भाई जो भी ऑन बुक कैश है उसको एक्चुअल कैश के साथ चेक करो। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी मिली यहां पे मतलब कैशियर कुछ गड़बड़ी कर रहा है। सो सरप्राइज चेक्स ऑफ कैश, प्रोसेसेस, इन्वेंट्री, ये सारे के सारे इफेक्टिव टूल्स है किसी भी एरर को डिटेक्ट करने के लिए। तो डिटेक्टिव कंट्रोल से हमें यह पता चलता है कि भैया एरर कौन कौन सी है, लेकिन एक बार एरर को डिटेक्ट कर दिया गया फिर करेंगे क्या? डिटेक्ट करने के बाद हमें करना है उसको रिमूव। तो रिमूव करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम जो भी एक्शंस लेते हैं ना उसे ही तो कहा जाता है करेक्टिव कंट्रोल्स। ये जो करेक्टिव कंट्रोल्स का मैग्नीट्यूड होता है वो एक छोटी इनपुट एंट्री की करेक्शन से लेके
किसी बंदे को ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देना, किसी को सस्पेंड कर देना, एक बहुत बड़ा बदलाव लाना, यहां तक के भी करेक्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम हमें अच्छी तरीके से सपोर्ट नहीं दे रही तो उसको विड्रॉ करके एक नई 200 करोड़ रुपए की सिस्टम को इंस्टॉल करना, ये एक्शन भी हमारे करेक्टिव कंट्रोल्स तक जाता है। सो बेसिकली करेक्टिव कंट्रोल्स आर डिजाइन्ड टू रिड्यूस द इंपैक्ट और करेक्ट एन एरर once it has been detected. It is desirable to correct errors, omissions or incidents once they have been detected. They vary from simple correction of data entry errors to identifying and removing unauthorized users or software from systems or networks to recovery from incidents, disruptions or disasters. Generally, it is most efficient to prevent errors or detect them as close as possible to their source to simplify correction. Well, so now let's understand few examples of corrective controls. देखिए, अगर हमें कोई वायरस मिलता है डिटेक्शन में तो उस वायरस को रिमूव करना, ये एक करेक्टिव कंट्रोल्स है। हमने ऑलरेडी बैकअप लिया हुआ है हमारे डेटा का, इन सडनली हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा क्रैश हो गया तो उस बैकअप में से डेटा को रिस्टोर करना, ये एक करेक्टिव एक्शन है। बीसीपी एंड कंटिजेंसी प्लानिंग, देखिए बीसीपी का मतलब होता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। देखिए कभी ऐसा नहीं है कि एक बार हमने हमारा सिस्टम ऑन किया, स्टार्ट किया, सो थ्रू आउट वो वैसे का वैसा चलेगा। कई सारे हर्डल्स आते रहते हैं जो उसके ऊपर अटैक करेंगे, और जब अटैक इनिशिएट होता है तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो उस डिस्टर्बेंस को रिमूव करने के लिए जो भी करेक्टिव मेजर्स हम लेते हैं ना, उसे ही हम कहते हैं बीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। तो जो कोई नुकसान हुआ है, मान लीजिए हम बात करें किसी बैंक की, वहां पे एटीएम में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, एटीएम को रिपेयर करना एक करेक्टिव एक्शन है। अगर हम बात करें नेटवर्क के केबल्स की, कहीं ने किसी ने बीच में से काट दिया है तो उसको दोबारा ज्वाइन करना, वो भी एक करेक्टिव एक्शन है। हमने जो बजट बनाया उस हिसाब से अगर हमारे एक्सपेंसेस स्पेंड नहीं हुए, ओवर स्पेंड हो चुके हैं, तो उसकी सही वजह ढूंढना और उसकी सही रीजन को डिटेक्ट करने के बाद ये दोबारा रिपीट ना हो, ऐसे एक्शंस लेना, ये भी एक करेक्टिव कंट्रोल में आएगा। अगर जर्नल एंट्री करते टाइम पे कुछ गलतियां हो गई, सही नहीं है या इनपुट में कुछ गलतियां हो गई, तो दोस्तों ऐसी जर्नल एंट्रीज को डिटेक्ट करके उसको रिपेयर करना, उसको ठीक करना, उसे भी हम करेक्टिव कंट्रोल्स मानेंगे। So now let's understand the characteristics of corrective controls. So the first one is it helps in identifying the cause of the problem. Second is it provides remedy to the problems discovered by detective controls. ये भी हमने एग्जांपल से पढ़ा। The third one is getting feedback from preventive and detective controls. कैसे ये फीडबैक होता है? देखिए जब हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं ना तो पता चलता है कि भाई हमारा प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव कंट्रोल्स कितना पावरफुल है। अगर हमको करेक्टिव में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, मतलब भाई हमने प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव कंट्रोल्स में कहीं ना कहीं लोचा मारा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किया है। नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स मॉडिफाइंग द प्रोसेसिंग सिस्टम्स टू मिनिमाइज फ्यूचर अकरेंसेस ऑफ द इंसिडेंट्स। तो हमने ये जाना कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स के हिसाब से व्हाट आर द टाइप्स। द फर्स्ट वन वाज प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, देन डिटेक्टिव कंट्रोल्स एंड corrective controls. Now let's understand the types of controls on the basis of nature of IS resources. So again here this is categorized furthermore into three types. The first one is environmental controls, second is physical access controls, and the third one is logical access controls.